हेलो स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। देखिए बेटा, आज हमारे पास क्वेश्चन 6 है, जिसके हमारे पास 5 खंड दे रखे हैं। पहला खंड है उसमें का यहाँ दे रखा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र साइन एक्स वाई साइन 1/x यदि एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए यहाँ पर जो एक कंडीशन दे रखी है कि एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो, तो ये एल एच एल और आर एच एल के लिए होगा। और दूसरा दे रखा है कि एफ जीरो जो दे रखा है, एफ जीरो का मान है वो भी एक्स बराबर जीरो पर जीरो है। द्वारा परिभाषित फलन है, तो सिद्ध कीजिए कि फलन एक संतत फलन है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं बेटा। तो भाई यहाँ पर सबसे पहले जो दे रखा है, दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र साइन 1/x यदि x नॉट इज इक्वल टू जीरो। और यहां दे रखा है जीरो। ये किसके लिए दे रखा है? x बराबर जीरो के लिए। तो सबसे पहले हम x बराबर जीरो पर देखते हैं। तो देखिए x बराबर जीरो पर यानी f जीरो का मान जो है वो कितना है बेटा? हमारे पास जीरो दे रखा है। सबसे पहले हमने ये बराबर वाली वैल्यू ले ली। अब देखिए हम एल एच एल लेंगे, यहाँ एल एच एल। अब एल एच एल लेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू जीरो नेगेटिव एफ एक्स। अब इसके लिए कौन सी वैल्यू आएगी? यही वैल्यू आएगी, पहली वाली लिमिट एक्स टेंड टू जीरो नेगेटिव एक्स स्क्र साइन 1/x। अब देखिए बेटा, हमें ज्ञात है, यहां लिख लो, हम जानते हैं कि जो साइन एक्स वाई 1/x की जो वैल्यू है ये -1 से बड़ी होगी या बराबर, और 1 से ये छोटी होगी या बराबर। अब इसमें क्या काम करना है? देखिए यहाँ पर हमारे पास है साइन एक्स 1/x, जबकि हमारे को दे क्या रखा है? एक्स स्क्र साइन 1/x। तो इसमें एक्स स्क्र से गुणा करेंगे, एक्स स्क्र से गुणा करने पर जब हम इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्र ग्रेटर एंड इक्वल साइन एक्स स्क्र का इसमें भी गुणा होगा एक्स स्क्र साइन 1/x स्मॉल एंड इक्वल एक्स स्क्र। अब ये हमने वैल्यू निकाल ली। अब देखिए हम सबसे पहले कौन सा काम करते हैं, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो नेगेटिव माइनस का एक्स स्क्र। अब हम इसका मान निकालेंगे तो जीरो एक्स की जगह लगाएंगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा? जीरो। अब दूसरी वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्र और लिमिट एक्स टेंड टू जीरो नेगेटिव, यहां पर है हमारे पास वैल्यू एक्स स्क्र की एन धनात्मक है, तो इसका मान निकालेंगे तो इसका भी मान क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्योंकि जीरो ऋणात्मक हो या धनात्मक हो रहेगा जीरो ही। अब यहां पर हम एक प्रमेय लगाएंगे, सैंडविच प्रमेय बेटा। तो यहां लिखेंगे सैंडविच प्रमेय के द्वारा लिमिट एक्स टेंड टू जीरो नेगेटिव एक्स स्क्र साइन 1/x। अब इसका मान निकालेंगे तो जब हमारे पास एक्स स्क्र ऋणात्मक है धनात्मक है, सबका मान क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। इसका मान क्या हो जाएगा बेटा? जीरो। तो यहां लिख दो इसलिए। अब देखिए एफ जीरो इज इक्वल टू एल एच एल इज इक्वल टू क्या आया है? जीरो। इसलिए फलन x बराबर जीरो पर कैसा होगा? संतत होगा।
यही इसने प्रयोग कराया था हमारे को, यही इसने सिद्ध कराया था। ये पक्का वाला क्वेश्चन है, तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है उसे भी देख लेते हैं। देखिए इसमें कह रहा है एक कार t बराबर 0 पर बिंदु P से चलना प्रारंभ करके बिंदु Q पर रुक जाती है। देखिए बेटा यहां पर एक बिंदु है P, ठीक, यहां पर बिंदु है Q। अब यहां पर t बराबर 0 है, यानी समय 0 है, तो v क्या होगा, यहां पर जो वेग होगा कार का वो क्या होगा, v हमारे पास 0 होगा। वही जो वेग है वो भी वेग 0 होगा। अब यहां पर जब t बराबर 0, वो t बराबर 4 आ गया, जब t बराबर 4 आ गया तो इसके बाद में हमारे पास यहाँ रुक गई, क्यों, समय हमारे पास 4 यहाँ नहीं है बेटा, यहाँ की बात कर रहे हैं हम। तो चलना प्रारंभ करके Q पर रुक जाती है, यहाँ पर v 0 हो जाता है। t सेकंड में तय की गई दूरी x मीटर। अब x मीटर की बात कर रहा है तो x हमारे पास दे रखा है, द्वारा प्रदत्त है। कार को Q तक पहुंचने में लगा समय ज्ञात कीजिए और P तथा Q के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे को दिया है, दिया क्या है, x बराबर टी स्क्वायर कोष्टक में 2 माइनस टी अपॉन 3, ये हमारे को यहाँ पर दे रखा है। सबसे पहला काम हमारा क्या है बेटा, टी का हम इसमें गुणा कर दें, तो देखिए x बराबर हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस टी क्यू अपॉन 3। अब इसका क्या करेंगे बेटा, हम सबसे पहले इसका t के सापेक्ष गुणा करेंगे, t के सापेक्ष गुणा करने पर, ये क्वेश्चन बेटा हमने पिछले सेट में और कराया है, वहां पर भी आया है यही क्वेश्चन। तो देखिए यहां हो जाएगा बेटा d ओवर डी एक्स, ओ सॉरी d ओवर डी टी यानी x इज इक्वल टू d ओवर डी टी कोष्टक में 2t स्क्वायर माइनस टी क्यू अपॉन 3। तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 एंड 2 गुणा 2 इंटू टी माइनस इसका हो जाएगा 3 इंटू टी स्क्वायर, क्योंकि एन एन माइनस 1 वाला फॉर्मूला लगा देंगे, अपॉन में आ जाएगा बेटा हमारे पास 3। तो देखिए यहाँ 3 से ये 3 खत्म हो गया, यहाँ बच गया हमारे पास डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 4t माइनस टी स्क्वायर। ये हमारे पास यहाँ से वैल्यू निकल के आई। अब देखिए ये जो हमारे पास dx अपॉन dt है, यही हमारे पास क्या होगा, v होगा। तो ये हो जाएगा, इसमें से हमें t कॉमन मिल रहा है तो t कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 4 माइनस टी। अब ये 0 हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पर पहुंच रहा है q पर पहुंचने पर ये क्या हो जाएगा 0, इसका मान लगा देंगे 0। तो इसमें से t और 4 माइनस टी। अब इसमें से t बराबर 1 तो हमारे पास 0 हो गया। अब दूसरा जो हम निकालेंगे 4 माइनस टी इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। एक वैल्यू ये हो गई और एक वैल्यू हमारे पास ये हो गई। तो देखिए p पर तो t 0 है, ये हमारे पास दे रखा है t बराबर 0, क्योंकि यहाँ पर तो वेग 0 था। अब ये हमारे पास t बराबर 1 4 निकला, जब 4 पर पहुंची है तो यहाँ पर भी जाकर के क्या है, कार रुक जाएगी तो यहाँ पर वेग 0 हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास, अब इसने क्या कहा था यहाँ पर कि दूरी x मीटर में द्वारा प्रदत्त है, तो कार को t तक पहुंचने में लगा समय, तो दूरी निकाल लेंगे बेटा हम यहाँ पर। तो देखिए t बराबर 0 इस वाले समीकरण में रख दो, वो t बराबर 0 रख लेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम t बराबर क्या रखेंगे 4। अब t बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस टी क्यू अपॉन 3। तो यहां मान लगाएंगे तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 4 का क्यू अपॉन
3। तो देखिए ये कितना होगा हमारे पास, 2 इंटू 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस ये हो जाएगा 64 अपॉन 3। तो इसका 16 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 32 माइनस 64 अपॉन 3। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 माइनस 64/3। तो ये आ जाएगा बेटा v बराबर हमारे पास 2 और 6 में तो 4 जाएंगे 2 बचेंगे, 9 में तो 6 जाएंगे तो बचेंगे 3/3 मीटर। ये आ गया हमारे पास। तो समय हमारे पास कितना आया 4। अब दूरी कितनी आ गई बेटा हमारे पास, जो सॉरी ये x यहाँ भी नहीं है, तो x दूरी कितनी आ गई हमारे पास इतनी। अब इसने कहा कि P तथा Q के बीच की दूरी, तो P तथा Q के बीच की दूरी। अब देखिए यहां जो दूरी निकली है तो ये Q वाली जो दूरी निकली है x की हमारी टोटल दूरी निकली है। ये जो दूरी आई है हमारे पास यहां से यहां तक की दूरी, ये कितनी आ गई हमारे पास Q की 32/3। अब यहां पर तो दूरी 0 P पर, ठीक है। अब यहां की बात कर रहे हैं तो अब देखिए यहां पर लिखेंगे हम XQ माइनस XP। क्यों रखेंगे, क्योंकि ये Q की दूरी यहाँ है और ये P की है। तो ये जो दूरी है हमारे पास बेटा ये आई 32/3 माइनस XP क्या होगा 0 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 32/3 मीटर। अब अतः करके लिख दो, तो अतः P से Q तक पहुंचने में लगा समय t बराबर 4 सेकंड और P से Q तक की दूरी बराबर 32/3 मीटर होगी। ये बेटा हमारे पास इसका आंसर था जो खवाला इसने पूछा है। तो देखिए कितने आसानी से बेटा ये क्वेश्चन हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है बेटा, यहाँ दो रेखा दे रखी है ग वाले में कि रेखाओं r बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस लैम्डा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और दूसरी दे रखी है कि r बराबर 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस म्यू 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हमारे को दिया है, ये क्वेश्चन कितने बार बेटा हर सेट में पूछा गया है। तो दिया है r वेक्टर जो दे रखा है वो i कैप प्लस जे कैप प्लस लैम्डा जो दे रखा है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ये दे रखा है। अब देखिए इसकी तुलना करेंगे तो तुलना इससे कर दो। यहां समीकरण क्या होता है हमारे पास कि a1 प्लस लैम्डा b1 से तुलना करने पर, तो इसकी तुलना करेंगे तो देखिए बेटा a1 क्या हो जाएगा वेक्टर हमारे पास i कैप प्लस जे कैप, और यहां से b1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप हो जाएगा। अब दूसरी जो दे रखी है रेखा वो कितनी दे रखी है बेटा हमारे पास 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस म्यू 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2
के कैप, ये हमारे को दे रखा है। इसकी तुलना करेंगे बेटा हम आर वेक्टर जो दे रखा है A2 प्लस म्यू B2 से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो देखिए A2 कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास, इसमें 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। अब B2 की बात करें तो B2 कितना होगा बेटा हमारे पास, B2 हो जाएगा म्यू वाला इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। अब सबसे पहले हमें दूरी निकालनी है, तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए दूरी का फॉर्मूला होता है बेटा हमारे पास A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मोड है हमारे पास B1 क्रॉस B2 का, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है दूरी निकालने के लिए। तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले A2 माइनस A1 की जरूरत पड़ेगी। तो हम सबसे पहले A2 माइनस A1 फाइंड करेंगे यहां से। अब A2 क्या है बेटा हमारे पास, तो देखिए A2 जो हमारे पास दे रखा है वो कहाँ है, ये है 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप माइनस, अब हमें घटाना है तो कोष्टक लगाना पड़ेगा। अब A1 की वैल्यू लगाएंगे i कैप प्लस j कैप, इसको खोल देंगे 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप माइनस i कैप, और ये भी प्लस का है तो मार माइनस है तो ये खुल माइनस का हो जाएगा j कैप। तो ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारे पास, 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ बचेगा i कैप। अब j में से ये प्लस का और ये माइनस का है तो इससे तो ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या बेटा हमारे पास माइनस का k कैप। ये हमारे पास यहां से वैल्यू आ गई किसकी, A2 माइनस ij A2 माइनस A1 की, ये हमारे पास क्लियर हो गया। अब हमें क्या निकालना है बेटा, B1 क्रॉस B2। तो देखिए B1 क्रॉस B2 निकालेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे i j और k। अब देखिए B1 में जो हमारे पास जो i j k के गुणांक हैं वो आ जाएंगे 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 और 1। अब B2 में हमारे पास 3 माइनस 5 और 2, इनको फाइंड करेंगे बेटा हम। तो देखिए सबसे पहले आए हमारे पास i कैप, आई कैप के लिए पहला वाला स्तंभ पहली वाली पंक्ति जाएगी 2 एकन 2 माइनस के हो जाएंगे 2, अब माइनस 5 एकन 5, ये प्लस का हो जाएगा 5 माइनस j, जब माइनस j निकालेंगे तो दूसरा वाला स्तंभ जाएगा पहली पंक्ति जाएगी तो 2 दूनी 4, ये 2 दूनी 4 हो गए, और 3 एकन 3 माइनस के हो जाएंगे बेटा हमारे पास 3, अब प्लस का आएगा k। अब k के लिए तीसरा वाला स्तंभ पहली वाली पंक्ति जाएगी तो 5 दूनी 10 माइनस के हो जाएंगे बेटा हमारे पास 10, और 3 एकन 3, ये माइनस का बन रहा है तो ये हो जाएगा प्लस का। तो देखिए ये कितना हो गया बेटा हमारे पास, 5 में से 2 जाएंगे तो ये बचेगा 3i कैप। अब यहाँ 4 में से 3 को कम करेंगे तो ये प्लस का बचेगा, और प्लस का बचेगा यहाँ बाहर माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस का j कैप, और यहाँ पर माइनस के 7 बचेंगे तो प्लस प्लस माइनस में करके माइनस, यानी 7 k कैप। ये क्या आ गया बेटा हमारे पास, B1 क्रॉस B2, ये हमारे पास आएगा। अब इसका मोड निकाल लो, B1 क्रॉस B2 का मोड निकाल लेंगे हम, तो ये क्या होगा बेटा, रूट में संख्या बन जाएगी, यानी इसका गुणांक है, गुणांक आ जाएंगे हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस माइनस 7 का स्क्वायर। तो देखिए ये संख्या कितनी होगी बेटा हमारे पास, 9 प्लस 1 प्लस 49,
ये आ गई हमारे पास, यानी ये कितनी बनेगी बेटा वैल्यू हमारे पास 50 और 9 59, अंडर रूट में 59 आ गया। अब देखिए बेटा हम यहाँ पर क्या करेंगे, डी निकालेंगे। तो डी बराबर क्या है हमारे पास, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मोड, और ये सब किसमें है, मोड में है। तो देखिए A2 माइनस A1 जो हमारे पास दे रखा है बेटा, ये कितना दे रखा है, I माइनस के डॉट, अब B1 क्रॉस B2 कितना दे रखा है, 3I माइनस जे और माइनस का 7K अपॉन, अब ये वैल्यू कितनी है हमारे पास, B1 क्रॉस B2 की अंडर रूट 59। अब देखिए I का गुणा I से करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 3 गुणा 1। अब देखिए यहाँ J का गुणांक है नहीं, तो J का गुणांक क्या बन जाएगा बेटा हमारे पास, 0 हो जाएगा। अब K का K से साथ करेंगे तो माइनस माइनस हो गया प्लस, अब 7 है 7, K इंटू K डॉट K क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा अपॉन अंडर रूट 59 यानी 59। अब थोड़ा इधर आ जाते हैं, तो देखिए D का मान जो आया 3 प्लस 7 बट्टे अंडर रूट 59। अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 बट्टे अंडर रूट 59, यानी D जो आया ये आया बेटा हमारे पास 10 बट्टे अंडर रूट 59। ये इसने पूछा था दूरी, तो ये हमारे पास दूरी निकल आई, यहां लिख दो इकाई। यही इसका आंसर था, कौन से वाले का, ग वाले का। अब देखिए बेटा यहां पर जो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है घ, इसको करते हैं। तो यहां दे रखा है, सिद्ध करना है, ये दिया है y बराबर कॉस इनवर्स x, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, सॉरी, माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमें इससे सिद्ध करके इसको यहां तक लेके आना है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, y बराबर कॉस इनवर्स x। तो देखिए दोनों पक्षों का x से सापेक्ष करेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए d ओवर डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स कॉस इनवर्स x। तो ये बन जाएगा बेटा हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब हम कॉस इनवर्स का करते हैं तो बेटा ये होता है -1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास इसकी कॉस इनवर्स की होती है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, जो हर है, हर को हम इधर लेके आ जाएंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे इसका, तो ये बन जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस इज इक्वल टू माइनस का 1। अब देखिए इसका हम पुनः कर देंगे, पुनः क्या करेंगे बेटा, हम इसका अवकलन करेंगे। तो देखिए पुनः, क्योंकि इसने द्वितीय कोटि की बात की है, पुनः दोनों पक्षों का x के सापेक्ष
अवकलन करने पर, तो जब इसका करेंगे तो देखिए यहां पर क्या होगा, डी ओवर डी एक्स और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स माइनस 1। तो देखिए फर्स्ट और सेकंड से करेंगे सबसे पहले हम इसको, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब डी वाई अपॉन डी एक्स का होगा तो बेटा ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, फर्स्ट सेकंड वाला है जो फर्स्ट पे आ जाएगा। अब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 कोष्टक में, यानी 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का करते वो अंडर रूट एक्स का करेंगे तो 1 अपॉन अंडर 2 अंडर रूट एक्स हो जाएगा। उसी बेस से ये होगा 1 अपॉन 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब हमें किसका करना है बेटा, एक्स स्क्वायर का करना है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x, तो इसका हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो आया इसका मान कितना आ गया बेटा, हमारे पास 0 आ गया। तो देखिए 2 से यहाँ 2 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये क्या बचा हमारे पास, माइनस का एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और क्या बचा हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स, जो पहले था इसको हमने बाद में लिख दिया इक्वल टू 0। थोड़ा सा हम इधर आ जाते हैं। अब देखिए इसके नीचे एक मान के एलसीएम क्या हो जाएगा हमारे पास, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका एलसीएम ले लेंगे हम अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसके नीचे एक है, एक का भाग हम इसमें देंगे तो ये इतनी ही बार जाएगा, तो इसका हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पर हमारे पास यही वैल्यू दे रखी है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और क्या दे रखा है डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब यहां पर क्या था, प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्यों, प्लस और माइनस मिलकर के माइनस आ जाएगा एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो ये इधर चला जाएगा हमारे पास 0 में, तो देखो इसका अंडर रूट एक्स का अंडर रूट एक्स का करते हैं तो एक्स बन जाता है, तो इससे अंडर रूट ये हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0 गुणा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमने हर को बराबर से उधर पहुंचा दिया, तो ये भाग में उधर जाके किसमें हो गया, गुणा में। तो बेटा यही हमारे को सिद्ध करा रहा था, एक्स स्क्वायर और डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ये हो गया 0। यही इसने हमको सिद्ध कराया था बेटा, तो हमने इसको सिद्ध करके दे दिया। अब एक लास्ट क्वेश्चन और बचा हुआ है बेटा हमारे पास, तो उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं बेटा आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे अच्छे से। तो अब देखिए बेटा हमारे पास ऐसा ग क्वेश्चन जो अगा क्वेश्चन आया है, ऐसा क्वेश्चन अभी तक हमारे पास किसी भी सेट में नहीं आया है, तो यहाँ आया है, तो बड़ा आसानी से और बड़ा सरल क्वेश्चन है, कठिन नहीं है, तो इसे बड़े सरल तरीके से करते हैं। देखिए बेटा यहाँ पर दे रखा है, दिया है एक्स वाई जेड, 3 स्वतंत्र घटनाएं हैं, 3 स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि पी एक्स बाई इन एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड इज इक्वल टू पी एक्स इंटू पी बाई अपॉन एक्स इंटू पी जेड अपॉन एक्स इंटरसेक्शन वाई।
ये हमारे को दे रखा है सिद्ध करने के लिए। तो सबसे पहले बेटा हम इसे LHS से भी सिद्ध कर सकते हैं, RHS से भी सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन हमें आसानी किसमें होगी वो चीज हमें देखनी होती है। ये कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि आपको इधर से ही सिद्ध करना है, आप इधर से भी सिद्ध कर सकते हो। तो हमको आसानी बेटा इधर से RHS से सिद्ध करने में होगी। तो देखिए हम यहाँ ले लेंगे RHS। अब RHS क्या है, PX इंटू P बाई अपॉन X इंटू P Z अपॉन X इंटरसेक्शन बाई। तो देखिए ये तो हमारे पास RHS हो गया। अब इसको हम खोलेंगे तो देखिए PX ये जैसा का तैसा रहेगा। अब ये हमारे पास दे रखा है, इसका मान क्या होगा बेटा हमारे पास, इसका मान हो जाएगा PX इंटरसेक्शन बाई अपॉन PX, ये वैल्यू होगी। इसको हमने खोल दिया। अब इसी प्रकार से बेटा हमें ऐसे को खोलना है। तो देखो इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा P, अब Z दे रखा है तो Z इंटरसेक्शन, यहां बेटा हम कोष्टक में खोलेंगे इसको X इंटरसेक्शन बाई अपॉन ये जो हमारे को दे रखा है इसको लिखेंगे PX इंटरसेक्शन बाई। अब इसमें कुछ पद कटेंगे, देखो इससे तो ये कट जाएगा क्योंकि ये भाग में और ये गुणा में। अब PX इंटरसेक्शन बाई यहां पर भी दे रखा है, यहां पर ये भाग में और ये गुणा में, तो इससे इसको काट देंगे, बस हो गया। नॉर्मल सा क्वेश्चन था बेटा ये। तो देखिए P, अब यहां पर दे रखा है हमारे को Z इंटरसेक्शन X इंटरसेक्शन बाई। अब देखिए यहां पर हम इसको हटा देंगे कोष्टकों को, तो ये हो जाएगा P Z इंटरसेक्शन X इंटरसेक्शन बाई। ये हमारे पास यहां से क्लियर। अब देखिए बेटा हमारे पास यहाँ X दे रखा है, बाई दे रखा है। अब इसको सीक्वेंस लगा दो जो इसने दिया था, तो इसको लिख देंगे P X इंटरसेक्शन बाई इंटरसेक्शन Z। ये जरूरी नहीं है कि Z पहले है तो Z बाद में नहीं आएगा, तो बेटा इसको क्रम से हमने लगा दिया, तो यही इसने सिद्ध कराया था। देखो ये हमारे पास दे रखा है, ये है हमारे पास LHS। तो देखिए बेटा कितने आसानी से सरल तरीके से हमने क्वेश्चन को इसको सिद्ध कर लिया। क्यों है, था कुछ नहीं इस क्वेश्चन, और पहली बार ही आया सेट में, ये 7वें सेट में पहली बार यहाँ क्वेश्चन दे रखा है और 5 नंबर में है क्वेश्चन, तो 5 नंबर ये फ्री के हैं हमारे पास। तो उम्मीद करते हैं बेटा आपको पढ़ाना हमारा अच्छा लगा होगा। अगर बेटा अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ।